विज्ञान है, जैसे प्रैक्टिकल लैब होती है, तो ये प्रैक्टिकल लैब है। जो कोई हम थ्योरी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी रियलाइजेशन होना चाहिए, तभी वो ज्ञान हमें पक्का हम स्मरण करें, हम व्यवहार में आए। कोई भी ज्ञान हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम इतना वैल्यूएबल समय यहाँ पे दे रहे हैं, तो एक ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर रियलाइज, और रियलाइज करके उसमें हमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। फिर हम प्रैक्टिकल में बहुत आसानी से क्या करते हैं, जो हमें पसंद होता है वो याद करना पड़ता है, पिक्चर का गाना याद करना पड़ता है, जो मन पसंद है वो याद करना पड़ता है। पढ़ाई बहुत रट्टा मारना पड़ता है, इतना रट्टा मारा तो भी एग्जाम के टाइम क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो आसान हो जब हम रियलाइज करें, और रियलाइज करके फिर हमको नेचुरली हमारे अंदर होना चाहिए, व्यवहारिक आना चाहिए, तभी वो ज्ञान फायदा है ना। तो वो ज्ञान ये स्पिरिचुअल ज्ञान है, इसलिए रियलाइज होना, हृदय से इसे रियलाइज करेंगे तो नेचुरली आना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल लैब जैसा है, तो इसलिए हमें किसके लिए, हमें ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम रियलाइज तक जाए और व्यवहार में जाए। तो इसलिए हमें एक तो ज्ञान समझता नहीं, स्पिरिचुअल समझने के बाद वो रियलाइज होना और नेचुरली आना चाहिए। ये हम प्रयास करेंगे सुनने का, समझने का, लेकिन अंदर से रियलाइज जो है, भगवान जो हृदय में बैठे हैं वो रियलाइजेशन देते हैं। इसलिए हमें भगवान से और गुरु से हम प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्ण। आप सब योगा करना चाहते हैं? बताएंगे योगा क्या होता है, क्या बेनिफिट होती है, क्यों करना चाहिए योगा? बॉडी को फ्लेक्सिबल, वेरी गुड, अच्छी चाहिए फ्लेक्सिबल बॉडी। और वेरी गुड, एक शरीर के फायदे, हम स्लिम ट्रिम रहते हैं, है ना। दूसरा क्या है, माइंड का, माइंड क्या रहता है, स्टेबलाइज, स्ट्रॉन्ग में होता है। देखो स्थिर के साथ माइंड कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग। और क्या होता है, बस इतना फायदा है योगा का। सबसे जरूरी उपयोग क्या, अल्टीमेटली ये सब क्यों कर रहे हैं हम आनंद पाना चाहते हैं ना। शरीर वीक रहे दुखी हो जाए, मन वीक रहे दुखी होंगे, तो अल्टीमेटली योगा का पर्पस क्या है, आनंद, और हमेशा आनंद। उसमें ऐसे अपसाइड डाउन नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर आनंद चाहिए, बल्कि निरंतर नहीं, हमको बढ़ता हुआ आनंद चाहिए। लेकिन ये बाधा आती है, शरीर तकलीफ देता है, मन बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, इधर बैठने के लिए भी बहुत तकलीफ दे रहा है ना, एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आनंद तो चाहिए, लेकिन ये आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें योगा पद्धति के लिए बोला जाता है। कुछ भी हुआ, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो हमें बताया जाता है योगा। तो ऐसी कौन सी योगा पद्धति है, वही हम भगवत गीता बेस पे। तो हमारा अध्याय कौन सा चल रहा है, दूसरा अध्याय का हमारा श्लोक पैटर्न कौन सा चल रहा है, 52, 54 से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले प्रश्न, ये पूरी भगवत गीता क्या है, अर्जुन के प्रश्न, भगवान कृष्ण के उत्तर। तो हमारे प्रश्न है, अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान ने जान पूछ के, अर्जुन एकदम स्थित प्रज्ञ है, उसे जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए उनको क्या किया, उनके ऊपर हिप्नोटाइज करते हैं ना,
ये क्या है, एक कला है, वो कर सकते, लेकिन कला के कलाकार भगवान हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, अर्जुन एकदम स्ट्रांग थे, उनको हिप्नोटाइज किया और ऐसी चाल रची कि वो क्या हो गए, स्ट्रांग थे, वीक हो गए, रोने लगे, घायल हो गए। फिर भगवान के पास आए, शरण हुए। अभी तुम ही बताओ, कार्पण्य दोष बहुत स्वभाव पृच्छामि पाप धर्म संभूढ़ चेता, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, बस आप ही बता सकते हो। यहाँ से भगवान बोलना चालू हो गए। जो हमारी स्थिति है पल पल की, अर्जुन के पास एक ही स्थिति हुई थी युद्ध के टाइम, वो भी भगवान ने उसके ऊपर जादू किया। हमारी आज की स्थिति क्या है, सवेरे उठते बराबर फ्रेश, थोड़े देर के बाद ढीले, थोड़ा फिर ऊपर उठते, प्रयास करते, फिर नीचे आते हैं, फिर कंफ्यूज होते, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर एंजाइटी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता है, अरे इसका इतना ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या होगा मेरा, है ना, ये चलता रहता है ना। तो हमारे पल पल की स्थिति है, अर्जुन की एक ही और भगवान ने किया था। तो भगवान ये जानबूझ के किया। अर्जुन ने क्वेश्चन डाले कि अभी क्या क्या है क्वेश्चन, कि मैं कैसे युद्ध करूं। युद्ध हमारा भी आता है ना, युद्ध का अर्थ क्या है, कर्तव्य करो, मुझे बोला है, लेकिन ये सारा है रीजनिंग, अलग अलग रीजनिंग दे रहे थे। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जीवन में आना है, आए हैं, सबका अलग अलग युद्ध है, युद्ध तो करना ही है। लेकिन युद्ध करते समय देखो, युद्ध के में कितना अपसाइड डाउन होता है। हमारा तो युद्ध थोड़ा सा ही है, क्या है, छोटी सी पढ़ाई है, छोटी सी है ना जीवन बहुत बड़ा है, उसके सामने पढ़ाई तो छोटी है ना, है ना। जीवन में कितनी सारी परीक्षा है, छोटा सा टास्क है ना, तो उसमें हमारे इतने अपसाइड डाउन होता है। छोटे सा युद्ध है, युद्ध भी नहीं बोल सकते, हमने युद्ध किया है। तो बड़े युद्ध के लिए कैसा होगा हमारा, तो वहां पे हमारा युद्ध क्या है, मैं करूं ना करूं, करा तो ऐसा ऐसा। हमारा छोटा सा भी है, पार्टी के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, फिर ये ड्रेस पहनूं या वो ड्रेस पहनूं, ऐसा हेयर स्टाइल करूं कि वैसा हेयर स्टाइल करूं, है ना। कितना छोटा सा है ना ये, उसमें भी कंफ्यूजन, उसमें भी क्या होता है ना। फिर ट्यूशन ये लगाऊं या वो लगाऊं, है ना। फिर उसके बाद 12 के बाद क्या करूं, देखो सबको रियलाइजेशन है ना, 12 के बाद ये फील्ड में जाओ वो फील्ड में जाओ, है ना, होता है ना। तो ये छोटा छोटा है। अर्जुन का सबसे बड़ा मेन महायुद्ध था, इनको मारो या ना मारो, है ना, उनका मेजर स्किल पे था। तो हमारा भी वही है, चल रहा है। तो वही प्रश्न, और हम एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, हमें सोच जानते इसमें ये है, इसलिए ये नहीं चूज किया मैंने, इसमें ये है, मम्मी पापा को पटाते, यही मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो वो सारा, और फिर मम्मी बोलते नहीं ये, फिर हम कंफ्यूज होते हैं, नहीं इधर भी अच्छा लगता है, उधर भी अच्छा लगता है, पूरा क्या होता है, पूरा कंफ्यूज है। उससे क्या होता है, वीक होते हैं। तो वही अर्जुन के प्रश्न थे, युद्ध ना करने के लिए अलग अलग रीजनिंग दे रहे थे। क्या ये मेरे संबंधी है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर ये हार जाएंगे, फिर मैं क्या एंजॉय करूंगा, सब तो एंजॉय करने के लिए है ना। फिर तीसरा, मेरे से पाप होगा, सब मर जाएंगे। सबसे वैलिड रीजन डाला था क्या, ये मर जाएंगे तो पाप होगा। तो अभी तो भगवान तो कुछ नहीं बोलेंगे, मत मारो पाप हो जाएगा, लेकिन भगवान है क्या, भगवान सबके लिए उत्तर है। भगवान के लिए भगवान ने बोला ये अलग कर्म है, जैसे सर्जन के लिए काटना और दूसरे के लिए मारना, चाकू से ऊपर होता है ना, लेकिन सर्जन चाकू चलाता है तो उसके लिए क्या है, क्या है, पुण्य, जान बचाना है, तो उसे करना ही चाहिए। सर्जन है, बट पेशेंट मर रहा है और बोल रहा है नहीं चाकू मारा तो पाप हो जाएगा, चलेगा क्या, नहीं। योद्धा है, उसके ऊपर अतिरेकी का हमला कर रहा है, अतिरेकी आ रहा है और ये बोलेगा नहीं मैं उसको पास गोली लगाओ, पाप हो जाएगा, चलेगा क्या, नहीं। तो भगवान ने कर्म का सिद्धांत चालू किया, कर्म कांड बोला। इसमें ये अलग अलग लॉ है, अगर ये नेचर के, ये सरकार के ये लॉ है, कर्म तो एक ही है ना, चाकू चलाना, लेकिन उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर अलग है। तो निसर्ग के नहीं होंगे, तो लॉ है कर्म के, युद्ध आप मारोगे तो भी क्या होगा, पाप नहीं लगेगा, बल्कि आपको मेडल मिलेगा। अतिरेकों को मारेंगे तो क्या होता है, मेडल मिलता है। और अगर आप
ऑफिशियल सोल्जर नहीं हो, हाँ, आपके पास ऑफिशियल लाइसेंस नहीं है बंदूक चलाने का, और आपने बंदूक मन चाहे अपने मन से चलाए, तो क्या होगा? मर्डर होगा। तो ये है कर्म का सिद्धांत। कर्म एक ही है, लेकिन किसके डायरेक्शन में कर रहे हो आप, किसके लिए कर रहे हो, हाँ? तो ये बहुत जरूरी उद्देश्य। तो हमें भगवत गीता यही सिखाती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं ना, आ रहे जीवन में, जीवन जी रहे, उद्देश्य पता नहीं। डॉक्टर हो रहे, उद्देश्य पता नहीं। इंजीनियर हो रहे, उद्देश्य पता नहीं। उद्देश्य क्या है ना उद्देश्य, मुझे सुख मिलना है, मेरा सुख है ना। तो हमारा उद्देश्य बॉडी किसने दी है? ईश्वर के लिए दिए, मम्मी पापा ने दी, हमारे पूर्वजों ने दी, बराबर है ना। डिग्री एजुकेशन किसने दिया? मम्मी पापा, बराबर है। और उसके पीछे बुद्धि किसकी वजह से आई बताओ तो? हमने कमाई है। बुद्धि एक तो डीएनए डिसाइड करते, जो डीएनए कहाँ से आता है? मम्मी पापा, उसके बाद पूर्वज उनके, है ना। जितने मम्मी पापा होशियार स्कॉलर होंगे, बच्चा उतना स्कॉलर होता है ना। नहीं तो फिर उसका अगला कदम से तो होगा ही। तो डीएनए के बगैर नहीं हो सकता, हाँ। और फिर बुद्धि के देवता भी होते हैं, अलग अलग देवता, पता है आपको? ये नहीं पता है आपको, साइंस है ना। तो हर के पीछे बहुत बड़ी सिस्टम है, और कंट्रीब्यूशन क्या होगा हमारा? क्रेडिट कौन लेता है? हम। तो मैंने डिग्री की, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर करना है, तो क्या एंजॉयमेंट मुझे, मेरा डिसीजन होगा, मैं किसका सुनूंगा नहीं, चलेगा क्या? फिर आपको कर्म के लॉस लगेंगे और उसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल होंगे। तो आज हम भगवत गीता द्वारा आज का विवादी कि कैसे हमारे भी प्रश्न है, हमें उत्तर ऑथेंटिक मिलना चाहिए, हाँ। तो हमारे मन गढ़ंत तो कोई भी काउंसलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। ऑथेंटिक क्या है? ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है ना। तो अर्जुन के इतने सारे प्रश्न के उत्तर देते देते अभी अर्जुन का प्रश्न जो है हमारा भी है, हमें कैसा बनना है? स्थित प्रज्ञ बनना है। योगा से चालू किया ना। योगा का अर्थ क्या है? स्थित रहना। किसको पसंद नहीं है? एक्टिव भी रहना है, लेकिन उसके अपसाइड डाउन नहीं आना चाहिए। हमको ऊंचा भी, चैलेंज बहुत लेना है, हमको बहुत सारी चुनौती लेना है। लेकिन क्या होता है, चुनौती लेते समय बहुत एंजाइटी होती है। तो हमको ऊपर भी जाना है, चुनौती भी लेना है, लेकिन अपसाइड डाउन नहीं होना है। तो हमारे मन से जाएंगे तो सब गलतियां होंगी। सुप्रीम जिन्होंने सब कुछ दिया है, जैसे मेडल का उदाहरण दिया है, ट्रेनिंग किसको दिया था? सैनिक को। आर्म फोर्स एक बड़ी सिस्टम है, राष्ट्रपति मेन सुप्रीम है, उनके अंडर आप ट्रेन हो रहे हैं। ट्रेनिंग उनकी वजह से मिला ना। फिर ट्रेनिंग के बाद आपको वर्दी मिली, उसके बाद आपको हथियार मिला चलाने के बाद। उसके बाद भी काफी नहीं है, जब मेजर ऑर्डर देते हैं शूट, और वैसे शूट करते तो आपको मेडल मिलता है। तो इसका अर्थ क्या है? किसने किसने दिया, उनकी अथॉरिटी से करना है, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे एंजॉयमेंट के लिए। वैसे ही हर कर्म उसे उद्देश्य करते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य का सही उद्देश्य, सुप्रीम उद्देश्य, वो जान के कर्म करेंगे तो आपका अपसाइड डाउन नहीं होगा। तो तब होगा स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ क्या है? प्र अर्थ प्रावीण्य। प्रावीण्य का अर्थ क्या है? बुद्धिमत्ता, सही बुद्धिमत्ता। पूरा जो है प्रज्ञा है, विद्वान है उसमें। और उसके अपोजिट क्या होगा? अज्ञ। अज्ञ का अर्थ क्या? इग्नोरेंस। आई पूरा इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस माने क्या है? इलिटरेचर। एक विज्ञान है और दूसरा अपोजिट क्या है? पूरा क्या है? अनपढ़ है। तो अज्ञ हमेशा कैसा रहता है? कंफ्यूज। और विद्वान जो होता है उसमें सब कुछ क्या रहता है? अपडेट रहता है, वो स्थिर रहता है। तो स्थित प्रज्ञ। अर्जुन ने अभी प्रश्न सीरीज और चालू की, उसके उत्तर मिले। अभी युद्ध ना करने के, अभी युद्ध करना है, लेकिन अभी पूछ रहे हैं भगवान को। क्या पूछा था हमने पिछले टाइम? हम अर्जुन उवाच 54 नंबर, स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थस्त केशव स्थितधि किम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। ये सही बुद्धिमत्ता का प्रश्न है हमारा। वो क्या पूछ रहे पता है अर्जुन?
हे कृष्ण, ये जो स्थित प्रज्ञ इंसान के लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है। हमारे प्रश्न क्या रहता है, कोई फेमस एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो वो कैसा दिखता है, वो कैसा चलता है, उसकी चाल कैसी है, वो कैसे कपड़े पहनता है। हमारे प्रश्न ऐसे रहते हैं ना, उसकी डिस्कशन चलता है ना, और उसके लिए बहुत सारा लाइक कमेंट्स मिलते हैं ना, फोटो डालते हैं, अभी उसके ऊपर डिस्कस करो, हमारा चाहता है टॉपिक है। तो हमारे कौन है हीरोज ऐसे है, आइडियल्स कौन से जो को हमको वो कैसा उसके ऊपर चलता है ना, वो स्लॉग बनाते हैं आजकल, जो बहुत ही कहाँ उसके अपडेट रहते हैं, आज यहाँ पे गया, पूरा अपडेट रहता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, वीलॉग। वीलॉग क्यों फेमस हो गया, क्योंकि फेमस पर्सनालिटी है। फेमस पर्सन के बारे में ये सारी ये होता अपडेट, वो कैसा बैठता है, आज उसने ऐसा बैठा, आज यहाँ पे गया, बराबर है, कैसा चलता है, बराबर है, वो कैसा बोलता है, आज उसने क्या डायलॉग मारा, उसकी कौन सी मूवी आई, या कोई भी जो फेमस है, तो कहाँ पे इसकी परीक्षा क्या चल रही है, अर्जुन की क्या बनना है आपको, स्थित प्रज्ञ। ये आइडियल क्वेश्चन है ना, ये आइडियल हीरो है कि स्थित प्रज्ञ कैसे समझे, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसके लक्षण क्या है, कैसे समझिए स्थित प्रज्ञ है ना। स्थित प्रज्ञ तो बनना है, ये हमारा आइडियल क्या चाहिए, हमें ये गोल चाहिए, क्या ये होगा तो सब कुछ स्थित होगा। और स्थित प्रज्ञ के बारे में अगर पता ही नहीं तो उसके बारे में जिज्ञासा नहीं होगी तो क्या प्रोग्रेस होगा। तो ये सही जिज्ञासा है जो अर्जुन हो, ये सही प्रोग्रेस है, ये सही सक्सेस है। तो वहाँ पे क्या पूछा है, आपके प्रश्न क्या है, उससे समझता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप कौन से प्रकार के इंसान। ये तो क्या है, यहाँ पे क्या फेमस खाने को मिलता है, चटपटा है ना, इसके ऊपर हमारी जिज्ञासा है, इसके ऊपर डिस्कशन करना। तो अर्जुन कितना आइडियल है, विद्वान है, उसको फॉलो करना चाहिए। प्रश्न भी देखो क्या है, प्रश्न पूछे क्या है, कैसा स्थित प्रज्ञ लक्षण क्या है, वो कैसा बोलता है, वो कैसा बैठता है, वो कैसा चलता है। इसके प्रश्न में भी देखो कितना गुण है। तो स्थित प्रज्ञ कैसा लक्षण है, तो कैसे समझे हम योगा। योगा का अर्थ ऐसा है क्या, योगा का सही अर्थ है कि हर आत्मा की स्थिति क्या क्रियाशील होना, हमेशा एक्टिव होके भी क्या होना चाहिए, स्थिर बैलेंस होना चाहिए, वो सही योगी है। तो एक जगह जंगल में गए, बैठ गए, वो योगी होगा क्या, वहां पे भी हमको बिठाया तो भी हमारा इधर उधर आवाज आएगा तो वहां ध्यान जाएगा। तो फिर रियल योगी जो हमारी स्थिति है, रियल आत्मा की स्थिति क्रियाशील में तो हम कितने चल विचल होते हैं। तो एक्टिव में स्थित होना ये सही योगा है। और कोई भी ऐसे योगा चाहता है कि हम एक्टिव रहे, हम पैशनेट रहे, लेकिन हम कैसे रहे, स्थित रहे। तो ये सही स्थित प्रज्ञ है कि स्पीड में भी हम क्या रहे, स्टेबल रहे। कोई भी चाहता है ना, ये आइडिया हमारा गोल होना चाहिए लाइफ में। तो इसके लिए हमको भगवत गीता और अर्जुन के पद चिन्ह पे जाना चाहिए। तो कैसे लक्षण होता है, कैसे समझिए स्टेबल है, स्थित प्रज्ञ है। दूसरा कि कैसे बोलता है, बोलता है अर्थ क्या है, हमारा क्या होता है, आता माझी सटकली, हम शांत कोई है हमारी तारीफ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई हमको उसके हमारा वीक पॉइंट करे तो हमारा पूरा बाहर आता है। एक व्यक्ति कैसा है कैसे समझेंगे, जब वो बोलना स्टार्ट होता है, आप क्या हो इससे समझ में आता है, आप क्या बोलते हैं, आपके विचार क्या है, जो विचार आएंगे वही बाहर आएंगे ना, है ना।
तो मूर्ख कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? जब उनका बोलना चालू हो जाता है। चुप्पी तब तक बहुत स्मार्ट लगेंगे, और जब जैसे बोलना लगेगा तब समझेगा अंदर क्या क्या है। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपके विचार, थिंकिंग। तो आपके विचार और थिंकिंग किसमें है? आप किस तरह सोचते, वैसे लोगों के साथ बैठेंगे, वैसी आपकी डिजायर होगी, वैसी आपकी इच्छा होगी, वैसी जितनी इच्छा होगी वैसे हैबिट होंगी, हैबिट से कैरेक्टर होगा। तो कैरेक्टर क्या है कैसे समझेगा? जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, है ना? तो वो सीरियल आती थी, मैं जब देखती थी सीरियल्स तब, बिग बॉस, अभी भी कुछ तो चल रहा है ना, तो आइडियल लगते ना हीरो हीरोइन, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वैसी ही थी, इल्यूजन, मुझे लगते अज्ञ, ये बहुत अच्छा लगता है उनको देखती। लेकिन बिग बॉस सीरियल आई तो उनका पर्दाफाश अंदर का, ऊपर एक्टिंग पिक्चर में करने में क्या जाता है, ऐसा लगता वाह हीरो का अर्थ है आइडियल, उसको हम फैन रहते थे, उसको देखते, फिर वो जैसा करता था वैसे हम करते थे, जो जैसा पहनता था वैसा हम पहनते थे। आप करते होंगे, लेकिन जब भगवत गीता लाइफ में आई तब समझेगा ये सारा डुप्लीकेसी है। जब वो सीरियल में ये लोग आते हैं, एक डायलॉग पिक्चर का, अमिताभ बच्चन भी तो ऐसे डायलॉग रहते थे, है ना? क्या है, बहुत सारे पिक्चर के अभी भी डायलॉग इतने फेमस है उनके, तो वो डायलॉग उसके थोड़ी है, रियल डायलॉग से हम इम्प्रेस होते थे ना। कोई हीरो तो या कोई भी विलन, तो वो उनके डायलॉग से फेमस होते थे, उनमें ऐसा कुछ शकल भी तो नहीं थी, है ना? बहुत सारे ऐसे हीरो है, मुझे अभी याद भी नहीं आते, अमरीश पुरी या कोई थे कि उनके सिर्फ डायलॉग से फेमस थे। तो डायलॉग बोलना आप कैसे बोलते हो, लेकिन रियल बोलना क्या है? आपको कोई नोक करे, जैसे वो बिग बॉस में 40 दिन अंदर डालते, फिर 24 घंटा कैमरा रहता है, थोड़ा उनको करो, फिर अंदर का पूरा माल बाहर आता है, फिर वो देखने में मजा आता है, इसलिए उनका चलता है ना? बराबर है। तो वो सही हीरो है क्या? सही हीरो है। और यही तो बात है, तो अंदर जो अंदर है वो कैसा बोलता है। तो बोलने का अर्थ क्या है कि कुछ टॉक करे आपको, तो हम तब तक चुप भी, तब तक अच्छे, हमको अच्छी बात कर रहे हैं आप अच्छे हो तो हम भी अच्छे। आपने छेड़ दिया तो फिर हमारा सही रूप बाहर आता है। तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कौन सी भी परिस्थिति में कैसा बोलता है ना? पता है, एक स्टोरी है। तो हमारा जो वैदिक जो ग्रंथ है और सारी कहानी है वो काल्पनिक नहीं है, वो सिखाती, हम इसमें जाते नहीं, इसलिए हम सही हीरो को फॉलो नहीं करते। हमारे सारे हीरो ऐसी ऋषि मुनि की चर्चा हो रही थी, वो बोल रहे थे कौन बड़ा देवताओं में से, कोई बोल रहा था ब्रह्मा जी बड़े, क्योंकि ब्रह्मा जी से सारी उत्पत्ति होती है। एक बोल रहे नहीं देवों के महादेव शिव जी बड़े, और एक बोल रहा था नहीं विष्णु बड़े। कैसे तय करेंगे? तो इसलिए भृगु मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र है उनको नियुक्त किया, और भृगु मुनि करने गए टेस्ट ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में। ब्रह्मा जी कौन है? भृगु मुनि के पिता है। जैसे गए भृगु मुनि पुत्र होने के नाते उन्होंने क्या करना चाहिए? पिता का सम्मान करना, पिता को सॉल्यूट करना चाहिए, है ना? ग्रीट करना चाहिए ना। हम जाते स्कूल में पहला क्या रहता? गुड मॉर्निंग टीचर। तो ये सभ्यता थी। तो अगर टीचर को ऐसा ही तो हम फॉर्मेलिटी करते हैं ना, अंदर से नहीं आता। तो मम्मी पापा को सवेरे देखते बराबर हमको क्या आना चाहिए? वहां पे गुड मॉर्निंग टीचर, और मम्मी को पापा को कैसे करते हैं घर में? नहीं है ना, सब फॉर्मल है जगह। तो वहां पे सभ्यता थी हमारी संस्कृति में। पिता को देख के क्या करना है? ग्रीट करना है उन्हें। तो वहां पे जैसे ब्रह्मा जी के सामने किए गए, पुत्र आया, इतने दिनों के बाद भृगु मुनि आया है, तो ब्रह्मा जी को अपेक्षा की थी कि पुत्र ने पहले, वहां पर सीरियल में दिखते हैं क्या था? पिताश्री प्रणिपात, पिताश्री। देखा आपने शिष्टाचार तो एटलीस्ट वहां पे देखो, ऐसे देखना ही है सीरियल मूवी तो वहां पे देखो आप, है ना? तो प्रणिपात, कहीं भी जाओ, काकाश्री प्रणिपात, पिताश्री प्रणिपात, है ना? तो प्रणिपात तो होना ही चाहिए ना। तो उसने प्रणिपात नहीं किया भृगु मुनि, ब्रह्मा जी को गुस्सा। अभी कुछ बोला क्या भृगु ने? नहीं, मानसिक मन से अपराध किया,
बहुत गुस्सा है, वो अपने पुत्र पे चिढ़ गए, उठ गए और चले गए गुस्से से। अभी भृगु मुनि कहाँ गए? कैलाश। कहाँ कौन रहते कैलाश पे? शिव जी कैलाश पे। अभी भृगु मुनि और कैलाश में शिव जी, इनका नाता क्या है? ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र कौन है? नारद मुनि, चतुष्कुमार। उसके बाद चतुष्कुमार नारद मुनि ने विवाह नहीं किया, इसलिए उनको बहुत गुस्सा है, तो गुस्से से रुद्र शिव जी का जन्म हुआ। एक्चुअली शिव जी एक बड़ी पोस्ट है, शिव जी का तत्व 55 है, ब्रह्मा जी का कितना है? 50 है। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण भी जन्म लेते हैं, तो इसलिए उनके माता पिता के वो छोटे हैं ऐसा नहीं है, तो ब्रह्मा जी से उनके जन्म हुआ है, लेकिन शिव जी का पोस्ट बड़ा है। शिव तत्व, ब्रह्म तत्व, ब्रह्मा है सुप्रीम जीव है, लेकिन शिव जी क्या है? जीव से भी ऊपर, महादेव के महादेव और ज्यादा बड़े गुण है। लेकिन इस सृष्टि चलाने के लिए ये 3 तत्व है, सत्व रज तमस। सत्व का अर्थ है निर्माण करना, उन्हें किसने किया? ब्रह्मा जी ने। और उत्पत्ति करने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए फिर उनको चाहिए था, उनको गुस्सा आ रहा है, रुद्र की उत्पत्ति में शिव जी प्रलय के लिए, तो ब्रह्मा जी से सारे निर्माण हुए। उसके बाद मेंटेनेंस कौन करते? विष्णु जी करते, और ब्रह्मा जी निर्माण करते, मेंटेनेंस विष्णु जी करते, पूरा डिस्ट्रॉय होता है कौन? रुद्र, प्रलय। लेकिन छोटा सा ब्रह्मांड है, ये सही स्थिति नहीं है, ये हमारे जीवों के लिए सिस्टम है, ये जय बोला जाता है। उसके ऊपर जो है सारा, ब्रह्मा जी किससे? नाभि से तैयार होते, किससे? गर्भदायक से विष्णु से। विष्णु गर्भदायक विष्णु कालदायक से निकलते जो पढ़ते, और कालदायक विष्णु चतुर्भुज नारायण, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये कहाँ से आते? बलराम जी से। बलराम जी कृष्ण से आते, तो ये बड़ा है। लेकिन अभी समझने के लिए इतना ही समझो कि यहाँ पे शिव जी किसके पुत्र है? यहाँ पे जन्म लेना पड़ता है भौतिक जगत में मेंटेनेंस करने के लिए, किसका? तो भी माता पिता के द्वारा जन्म लेना पड़ता है। किसका पिता बना है? ब्रह्मा जी। अभी भृगु मुनि अगर उनके पुत्र है और शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तो दोनों का नाता क्या हुआ? भाई का। तो बड़े भाई है शिव जी, भृगु मुनि छोटे भाई है। बड़े भाई के सामने आया, फिर से क्या होगा? प्रणिपात होना चाहिए ना। अभी इधर प्रणिपात भी नहीं हुआ, और भृगु मुनि प्रणिपात तो नहीं किया, ऊपर से क्या बोलने लगे? शिव तुम कितने कैसे रहते हो, पूरा भस्म लगा के बैठे हो, क्या पहनते हो? उनको अभी मुंह से प्रणिपात तो किया नहीं, और ऊपर से अपशब्द बोलने लगे, मैंने वाणी से अपराध किया। शिव जी इतने रुद्र रूप लिए, क्या रहता है उनके हाथ में? क्या रहता है? त्रिशूल लेके भागने लगे। किसके पीछे? भृगु मुनि। वहां से भाग गए भृगु। अभी कौन आए? किसकी परीक्षा है? विष्णु। विष्णु कहाँ है? विष्णु मेंटेनेंस करते कहाँ पे है? अभी ये क्षीरोदयक्षी विष्णु है, गर्भोदयक्षी विष्णु ऊपर है। गर्भोदयक्षी विष्णु से एक ब्रह्मांड होता है, वहाँ पे क्षीरोदयक्षी हर जीव में परमात्मा होता है, और वहाँ पे कौन दबाती है उनके चरण? लक्ष्मी बैठे वैकुंठ में, ये भौतिक जगत में वैकुंठ है, उसमें क्षीरोदयक्षी विष्णु है। वहाँ पे कौन गए? और वहां पे अभी उसने मन से अपराध नहीं, प्रणिपात तो किया नहीं, मन से रिस्पेक्ट नहीं किया, वाणी से अपशब्द ने ऊपर से क्या किया? अपशब्द के साथ शरीर से डायरेक्ट क्या कहे? छाती पे लात मार दी। कितना बड़ा, तो विष्णु को कितना गुस्सा आना चाहिए। भगवान विष्णु का रिप्लाई क्या था पता है? बोले भृगु तुम्हारे जो चरण है इतने कोमल है, और मेरी जो छाती है वो क्या है? पत्थर के समान है, वृक्ष के समान है। कितना दर्द हुआ होगा। उन्होंने चरण पकड़ लिया और उसका वो दबाने लगे कि कितनी तकलीफ हुई मेरे वजह से। और लक्ष्मी को कितना गुस्सा आया ना, इसलिए भृगु को ब्राह्मण है, उन्होंने शाप दिया कि ब्राह्मण के घर में कभी नहीं जाओगे, लक्ष्मी नहीं जाएंगे। तो इससे क्या चलता है? विष्णु क्या है? तो प्रूफ हुआ स्थित प्रज्ञ। तो स्त्री का प्रज्ञा कैसा बोलता है, कौन सी भी स्थिति में वो कैसा स्थिर रहता है, कोई कितना भी उसका है। तो स्थित प्रज्ञा योग का अर्थ क्या है? जो कोई भी परिस्थिति में स्टेबल रहता है, स्थित रहता है, उसकी बाह्य
परिस्थिति विचलित नहीं हो, अंदर से इतना स्थिर है, उसको योगा बोलते हैं। हमने शुरुआत किया होती है, किसको योगा बोलते हैं। योगा सिर्फ एक्सटर्नल प्राणायाम है। शरीर वो तो कितना भी योगा करे बीमार होंगे ना, कितना भी योगा होगा, कोविड हो गया, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, इंसान मर जाएगा ना। योगा परमानेंट इलाज है शरीर के लिए। मन कितना भी योगा किया, मेडिटेशन किया, विश्वामित्र का उदाहरण पता है ना। विश्वामित्र पता नहीं है, उनको कितना डिस्टर्ब किया था। वो मेडिटेशन कर रहे थे, किससे डिस्टर्ब। जब भी मेडिटेशन कोई करता है, जो तीव्र तपस्या, मेडिटेशन करना तपस्या, तो स्वर्ग की इंद्र का पोस्ट मिल जाता। वो भी पोस्ट है, वो क्या बोलते हैं, अभी मेरे पोस्ट कोई तो भी लेने वाला है। तो वो इतने ऊपर के लोग हैं ना सारे, इससे क्या करते, देखो देखो कि विश्वामित्र का ऐसा हुआ, देखो देखो इंद्र का कैसा हुआ। वो इतने ऊंचे लोग हैं, उनकी क्या हालत है, हमको ये सीखना चाहिए, हमारे क्या हालत होगी। तो वहां में उन्होंने मेनका को भेजा, अप्सरा को, इसको डिस्टर्ब करने के लिए विश्वामित्र को। वो डीप मेडिटेशन तपस्या कर रहे, तपस्या से इतना योग बल होता है, योग कि आप पूरा क्या करते हैं, तप से पूरा हिला देते हैं। और उनमें इतनी शक्ति होती कि देवता को भी परास्त कर सकते, इससे देवता डर जाते। तो वो तपस्या भंग करने के लिए किसको भेजा, पहले मेनका को भेजा, फिर रंभा को भेजा। तो विश्वामित्र कितनी तपस्या, अरे कितनी तपस्या, आपने हिरण्यकश्यप की देखा, विश्वामित्र, ये लोग हजारों लाखों वर्ष एक जगह बिना खाए पिए, तो एक दिन भी नहीं उपास होता, एक दिन भी हम एक जगह बैठ नहीं पाते। योगा भी करेंगे तो कितना, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत अच्छा योगी होगा, योगा टीचर होगा, 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटा एक जगह बैठेगा बिना खाए बिना पैर। ध्रुव महाराज ने कैसे किए थे पता है ना, एक पैर से खड़े हुए और 6 महीने में पहले उन्होंने क्या किया था, सिर्फ पानी पिया था, पत्ते खाए थे, पहले फल फिर पत्ते फिर पानी भी पीना बंद किया, फिर सांस ले रहे थे, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन लेना भी बंद किया। इसे कहते हैं योग। ऐसे लोग करते थे, तब जाके वो तपस्या होती, तब होता था, तब जाके वो एलिवेट होते थे। उनका कुछ बाहर से बाह्य चेतना से वो बाहर होता, वो उसे कहते हैं स्थित। लेकिन उससे भी है कि हम बाह्य और अंदर ये एक जगह बैठे हुए, और हमको अगर रोज की एक्टिविटी करना है, कैसा होगा, हम हो सकते हैं क्या स्टेबलाइज। तो ये अर्जुन का प्रश्न था कि मैं युद्ध कर रहा हूं और युद्ध करते समय मुझे स्थित योगी बनना है। हमको भी ऐसा है ना, हमको भी बहुत एक्टिव रहना है, पैशनेट करना है, मुझे जीवन में ये करके दिखाना, वो करके दिखाना। साइड इफेक्ट क्या होता है, तुरंत विचलित हो जाती है, तो आनंद ही नहीं रहता। बहुत पैशन की वजह से क्या होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। तो यही सबसे इंटेलिजेंट प्रश्न है जो अर्जुन ने पूछा। तो ये कैसे हो सकता, वो कैसा बोलता है, फिर वो कैसा बैठता है, वो कैसा चलता। बैठना अर्थ मैंने बैठना क्या, बैठना अर्थ सेंस कंट्रोल। कोई भी स्थिति में, जैसे हमने विष्णु का देखा, कौन सी भी स्थिति में हमारे सेंसेस का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, हम बाहर जाते हैं, व्रत है आज, लेकिन पानी पूरी की स्मेल आ रही है, तुरंत जाता है ना मन, याद आता है पहली बार पानी पूरी कहाँ खाए है ना, वो स्टोर करके होता, वो मेमोरी में इतना स्टोर होता है। एग्जाम का नहीं स्टोर होता है एग्जाम का जितना रट्टा मारा टाइम पे भूल जाते हैं। और ये एक बार खाया, उसकी टेस्ट जब नहीं याद आना चाहिए तब याद आती। हमारे सेंसेस एक्सटर्नल क्या क्या है, टेस्ट, स्मेल, फिर देखना, क्या क्या जो नहीं देखना है वही देखना है हमको, जो नहीं देखना है। इसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है। उसकी ड्रेस इतनी अच्छी थी, उसकी इतनी तैयारी की मैंने पार्टी की, लेकिन जैसा उसका देखा लुक मुझे तकलीफ, वो नहीं देखना था, लेकिन पहले उसके ऊपर ही ध्यान गया और उसके ऊपर मेडिटेशन हो रहा, काश मैं भी ऐसी करती, बहुत तकलीफ होती है। और उसके ऊपर मुझे ना बोल के उसको कमेंट्स मिल रहे हैं, आप लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे कोई बोलना नहीं अच्छा है, इतना सब किया, एक बात कोई बोल देता तो सार्थक हो जाता ना, लेकिन कोई बोलता नहीं, ऊपर से उसको देख रहे हो। और वो जो है ना मेरी अव्वल जेलसी, जिसके बारे में फील करते उसको ही हुआ, नहीं देखना वही देखते है ना, नहीं सुनना है वही सुनते हैं। हमको पता है क्या क्या पिक्चर की कहानी,
एक बार सवेरे सवेरे सुन लेते, दिन भर वही चलती कैसे। एग्जाम में इतना कुछ रट्टा मारते उसकी कैसे नहीं चलती, कितना भी रट्टा मारा तो एक भी कैसे। लेकिन एक बार सवेरे सवेरे कोई गाना सुना, कैसे बंद किए तो भी चालू हो जाते। अनुभव है ना, है ना। तो ये सेंसेस, उससे भी ज्यादा कौन सा कंट्रोल है पता है? मन। उससे भी ज्यादा हर्ट, अहंकार। इसने मुझे ये तो मैं भी कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन मुझे उसने कुछ हर्ट किया, मैंने इतना किया उसके लिए। जिन्होंने नजदीक है, बाहर के लोगों ने हर्ट किया कुछ नहीं याद रहता, लेकिन जो बहुत इंटीमेट है, बहुत क्लोज है, उसने हर्ट भी नहीं किया, लेकिन मेरे जैसा उसने मुझे जो अपेक्षा थी वैसा नहीं किया। तो इतना छुपता है ना वो, लास्ट मोमेंट में भूल नहीं पाते। आज कंटिन्यू चलता रहता कैसे, वो कैसा कंट्रोल करें? उसे बोलते हैं बैठना। बैठना का अर्थ है स्थित। ये सेंसेस कंट्रोल, मन कंट्रोल, हर्टिंग कंट्रोल होना चाहिए, उसे बोलते हैं बैठना। बैठना माने इसके ऊपर असर नहीं होना। और चलना का अर्थ क्या है? सेंसेस का कंट्रोल है, सेंसेस, सही सेंसेस का उपयोग। पिछले टाइम कौन सा उदाहरण देखा था हमने? कौन सा उदाहरण देखा था? सेंसेस कंट्रोल का। तो इसका अर्थ क्या है? जहाँ पे खतरा है, जहाँ पे मैं बहुत हर्ट होती, वहां जाना नहीं है क्या? जहाँ पे पूरे सेंसेस चल रहे हैं, आज व्रत है लेकिन एक जगह बुलाया है, उसमें बहुत सारी पार्टी है, लेकिन वो फ्रेंड भी जरूरी है। मम्मी ने भी बोला है व्रत, जाना तो पड़ेगा ना। वहाँ पे सारे फेवरेट डिश है, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन मुझे कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है क्या एक जगह बैठना है, अभी व्रत किया तो मुझे जाना ही नहीं, जाना पड़ेगा। जहाँ वीक पॉइंट है वहां भी जाना पड़ेगा, है ना, जाना पड़ता है ना। तो कैसे करेंगे कंट्रोल? तो उसका कौन सा उदाहरण देखा था हमने? हाँ, फ्रेंड्स का उदाहरण देखा था, लेकिन किस तरह? टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस क्या करता है? क्या करता है? खतरा देखता है वो। हाँ, तो ये स्किल है जो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि कैसे। देखो, योगी मतलब क्या है? सब निरागस होना, ऐसा है कि योग का अर्थ। तो अभी उत्तर क्या दे रहे पता है? अर्जुन को भगवान कृष्ण। 59 नंबर का श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम् रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है। अर्थात क्या है? सिंपल सा, हमें बोलते हैं ना ये इंद्रिय निद्रा, अर्थात देखो योग के 8 अष्टांग योग पद्धति बात है। मेडिटेशन, अष्टांग योग, 8 यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये स्टेजेस है। यम नियम, ये नहीं करना, ये करना। आसन, ऐसे आसन करना, ये स्टेजेस है। फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ पूरा इंद्रिय, पूरा मन भी अंदर से कंट्रोल रहना चाहिए, प्रत्याहार। फिर क्या होता है? धारणा। फिर ध्यान लगता है, हमको डायरेक्ट ध्यान करना है, हमको बैठे। मेडिटेशन के आजकल मैंने सब टिक किए है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में क्या था? आप आंखें बंद करो, डायरेक्ट ध्यान लगाओ। पहले यम नहीं है, नियम भी नहीं है, आसन भी नहीं है, प्राणायाम स्टेज नीचे से ऊपर जाएंगे ना, डायरेक्ट धारणा। ध्यान कैसे लगेगा? आंखें बंद करो, बैठो। अभी आंखें बंद करो, मैंने बोला आपको आंखें बंद करो। अभी तुम शून्य में चले जाओ, जाएंगे शून्य में? हाँ, इतना सारा भरा है, कहाँ शून्य में जाएंगे? कहाँ भरा कैसे है? सब जगह इंद्रिया है हमारी, कंट्रोल है क्या? इधर से स्मेल आ रही है खिचड़ी की, है ना? कितने बार खिचड़ी, फेवरेट खिचड़ी, वो जा रही है, सेंसेस बंद नहीं है। मन में तो इतना उछल उतर हो रहा है, कंटिन्यू फोकस करने की कोशिश कर रहे, लेकिन मन इधर उधर का सारा इधर उधर एंगेज है ना। शून्य में कहाँ जाएंगे? और उसके बाद शून्य के बाद अभी कुछ तो याद करो, कुछ तो फूल है, अब आकाश में जा रहा है, अभी पार्टी है हमारी भरी हुई है, उसको पोछो, फिर नया कुछ लिखो। वो पार्टी इतनी जगह एंगेज हो, कहाँ
धारणाएं होंगी। क्या धारणा होंगी? ध्यान होगा। तो भगवान कृष्ण इजीली पद्धत बताते हैं। आपको लगता है वैदिक संस्कृति में ये यहाँ पे देखो कितना इजीली बताया कि हमको ये इंद्रिय क्यों कंट्रोल करना है? आपको नहीं लगता? ऑब्जेक्शन नहीं है, क्यों करना है? फिर ऐसा भी प्रश्न होता भगवान ने क्यों दिया? फिर अरे जीवा को कंट्रोल करना है, कान को कंट्रोल करना है, आंखों को कंट्रोल करना है, क्यों कंट्रोल करना है? दिया है क्यों? फिर आपको भगवान ने दिया है ना। फिर दृष्टि भी दी भगवान ने, सृष्टि भी भगवान ने दी, और आप बोल रहे डिलीट करो सब, हाँ शून्य में जाओ, क्यों दिया? फिर होता है ना। अरे पेट भी भगवान ने दिया, जीवा भी दिया, टेस्ट भी दिया है ना। तो भगवान तो आगे आगे बोलेंगे रस भी मैं देता हूँ, गंध भी मैं देता हूँ, जो टेस्ट आती है ना जीवा भी मैं देता हूँ, जीवा का टेस्ट भी दे देता हूँ। और जो टेस्ट देने वाला जो है सब्जी है ना, सब्जियों में टेस्ट कहाँ से आती पता है? चंद्र। और चंद्र कहाँ से आता है? चंद्र का एनर्जी भी, चंद्र भी भगवान से आता है। तो सब भगवान ने दिया है। तो भगवान रसराज है भाई, एंजॉय करने वाले हमेशा सब एंजॉय करते हैं ना भगवान। फिर हमको क्यों कंट्रोल के लिए बोला है? बराबर है ना, हमको तो एंजॉय करना है कि नहीं? तो एंजॉय स्थित करना है, तो ये सब दिया है क्यों? हमको भी अच्छा रहना है, हमको भी सब एंजॉय करना है। तो वही उत्तर में भगवान बोल रहे हैं कि आपका स्वभाव है एंजॉय करना, आपका स्वभाव है। आप कितने देर तक इंद्रिय निग्रह करेंगे? लेकिन आपका ओरिजिनल स्वरूप है, जीवन स्वरूप क्या है कि नित्य रस के, रसराज के अंश है ना हमको रस तो चाहिए ना, रस के बगैर रह नहीं सकते हम। तो शुगर का स्वभाव क्या है? मीठापन। वैसे आत्मा जीवात्मा का स्वभाव क्या है? आनंद, रस आस्वादन करना। रसराज के अंश है हम। ये मैच नहीं होता है ना, कंट्रोल होता है। जैसे हमने देखा है विश्वामित्र ने इतना ध्यान किया, डिस्टर्ब हुए। बड़े बड़े योगी का भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो अंदर ही रहती है, सिर्फ ऊपर से आपने लेप लगाया है, वो आने ही वाला है बात, है ना। तो वही नेचुरल पद्धति योगा की भगवान बोल रहे हैं। नेचुरल पद्धति जो है, वैसे बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े पूरे भगवान उदाहरण से बोल रहे हैं कि ये सारे इंद्रिय है, इंद्रिय इधर उधर जाते हैं ना, इसलिए तकलीफ होती है। फिर गुस्सा आता है, फिर बैलेंस खो देते हम, स्थिर कैसे रहेंगे? तो इंद्रिय है एंजॉय करेंगे, लेकिन प्रॉपर जगह इंद्रिय को लगाओ। कछुआ का उदाहरण क्या बोला हमने? बाहर जाए इंद्रिय संयम करो, लेकिन वो इंद्रिय है उसके पैर, तो बाहर तो निकलने वाले। कहाँ बाहर जाओ? जहाँ सेफ जगह है वहां पे ऐसे ट्रेनिंग दो कि इंद्रियों को तो बाहर आना है, एंजॉय करना है। इसलिए कृष्ण भावनामृत हम यहाँ पे क्यों आते हैं? नेचुरल योगा सीखने के लिए, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्यों आता है? जो नैसर्गिक है, ऋषिकेश बोलते भगवान को, इंद्रिय के स्वामी है। यही इंद्रिय आंखों का उपयोग भगवान का सुंदर सा दर्शन, यही कानों का उपयोग भगवान का सुंदर सा गाना तो सुनना है, भगवान का गाना। बस इधर है मन ना अभी तक लगा नहीं है, एंड वहां पे मन स्थित नहीं हुआ है। ये हमारा एंजॉयमेंट का केंद्र नहीं है, अटैचमेंट नहीं, बाहर है, इसलिए बाहर जाता है। बाहर उल्टी जगह, इसलिए तकलीफ होते, वहां पे मार खाते। लेकिन सही ऋषि कोश कौन है? भगवान इंद्रिय के स्वामी है, आंखों के स्वामी वह है, और वही स्वामी के ऊपर ये आंखों का उपयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला ना, सोल्जर वर्दी किसकी दी है? वर्दी, ट्रेनिंग, हथियार, ऑर्डर जिसकी दी, जिसको उपयोग किया वो सही है, मेडल मिलता है। तो ये आंखों का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? आंखों किसने दिए? भगवान ने। पता है आंखों के पीछे सूर्य होते, मन के कंट्रोलर कौन होते? चंद्र देवता रहते, वो आनंद देते मन को। तो उनके लिए एक एक सूक्ष्म कंट्रोलर। हमको लगता है मेरी आंखें नहीं, ये आंखें बनाने के लिए आपके मम्मी ने ऐसे हाथ से बनाई है। मेरी मम्मी बेटे को, मेरी बेटी की ना ऐसे आंखें निकालती, ऐसी होना चाहिए, है क्या? हमने हाथों से बनाया, हमारे मम्मी ने हाथों से बनाया। आंखें बनाने के लिए, उसमें चेतना डालने के लिए, उसमें सेंसेस डालने के लिए, और वो चलाने के लिए बहुत बड़ी सिस्टम है, सूर्य देवता है। और वो किसके लिए उद्देश्य क्या है आंखों का? स्वामी कौन है? ऋषि के, इंद्र के स्वामी कौन है? उनको देखने के लिए अगर आंखों का उपयोग करेंगे तो सही है। तो मंदिर में आएंगे ना, पूरे इंद्रिय ओपन हो, आंखों से पूरा दर्शन हो, आंखें इधर, बाहर आके खुले, लेकिन कंट्रोल, अंदर जाना नहीं देना। जैसे मैंने बोला ना,
खुले, अंदर जाके इधर से बाहर निकाल दो, अंदर हृदय में मत जाने दो, यहाँ आके सब हृदय में जाने दो, यहाँ पे लॉस नहीं है। भगवान का ही हृदय है, भगवान का ही है सब, कान भी भगवान का है, जो भगवान का सुनेंगे और अंदर डालेंगे भगवान बैठेंगे, आपको भगवान कभी हर्ट नहीं करेंगे। वो प्रॉपर है अंदर हृदय में बैठने के लिए, उनके हृदय है, उनके लिए है, वो प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। हमने हृदय को दूसरों को इसको बैठा है, वो हमेशा धोखा देने वाला है। तो ये मैसेज है भगवान का। तो जिसकी इंद्रिय है उसके लिए, इसलिए एक सुंदर सी स्टोरी आती है रामानुचार्य, देखो ये सही होगा। एक ऐसा रामानुचार्य का है साउथ में आचार्य है, जैसे संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के कौन है, मध्वाचार्य, रामानुचार्य लक्ष्मी संप्रदाय, बालाजी, वहाँ पे देखा बालाजी मंदिर में रामानुचार्य रहते हैं, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद रहते हैं। तो हमारा प्रभुपाद के गुरु चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु मध्वाचार्य, उनके गुरु जो मध्वाचार्य थे, माधवेंद्रपुरी उसके माधवाचार्य, माधवाचार्य संप्रदाय, वैसे रामानुचार्य संप्रदाय लक्ष्मी संप्रदाय। भगवान ने लक्ष्मी को नॉलेज दिया, वहां से आया। यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी को, हमारा ब्रह्म संप्रदाय। रामानुचार्य एक बार रंगनाथ, उनकी भगवान आराध्य देवता है, तो उनके शिष्य के साथ जा रहे थे और वहां पे भगवान की मित्सव मूर्ति की पालकी आ रही थी, सब लोग वहां पे, इतनी भीड़ थी। लेकिन एक जगह देखा, एक ना इंसान ना अपने बीबी छाता लेके ऐसे उल्टा चल रहा है, बीबी आगे और बीबी की तरफ उसका क्या था, मुख था, और वो छाता पकड़ रहा था। तो वो आगे आगे जा रहे थे, उसको कंटिन्यू निहार के वो कैसा उल्टा उल्टा जा रहा था। तो बोले ये कौन सा अजीब अजीब दृश्य है। रामानुचार्य ने बताया, यहाँ पे इतने सुंदर भगवान की पालकी जा रही है, ये कौन सी बीबी की पालकी लेके जा रहा है, एक मिनट भी उसका पलक इधर उधर नहीं हो रहा है। बोले इसका राज क्या है, पूछो। शिष्य को पूछा, शिष्य ने बोला ये क्या है, बोले मेरी बीबी जो है, पत्नी है, दुनिया की सबसे सुंदर है, एक मिनट भी मेरा पलक इधर से उधर नहीं होता। तो उन्होंने उनको लेके आए, देखो उनको भगवान दिख नहीं रहा था, है ना, पत्नी दिख रही थी, उसके लिए पूरा जीवन में वाड़े रहे, कहते ना पूरा पिक्चर में वही था, जादू तेरी नजर, है ना, पूरे पागल, उनको दूसरा कुछ आता है, उसमें हृदय में किसको बिठाया है वही दिखेगा। देखिए इसने तो फिर मेरा हृदय टुकड़े हो गए ना, हृदय के होते हैं ना। तो रामानुचार्य ने उनको बुलाया, बोले आपको मैं इससे भी अच्छी चीज दिखाऊं तो, बोले इससे भी, मेरी बीबी से भी ज्यादा सुंदर चीज आपने दिखाई, तो मेरा तुरंत में मेरे बीबी की तरफ देखना बंद करूंगा, बस आपको दिखाना है भाई इससे भी कोई सुंदर है। बोले ठीक है, और अगर दिखाऊंगा ना तो मेरे बेबी को छोड़ दूंगा ना, आपको जीवन भर शिष्य बनूंगा। उसने चैलेंज दिया। रामानुचार्य ने बोला ठीक है, कल सवेरे 4 बजे मंगल आरती के लिए आया। कौन कौन आया मंगल आरती के लिए, मुरलीधर के आते, संजीवनी आरती। मंगल आरती का चेहरा भगवान का अलग रहता है, तो मंगल आरती के लिए बुलाया। इसमें रंगनाथ जी के दर्शन के लिए जैसे आए, उसने पट्टी बांध के लेके गए अंदर, रंगनाथ जी के पूरे गाभा में पट्टी खोला और उसको दर्शन दिया, जो देखते रह गया। और वो धनुर्धारी तो उनका जो शिष्य बना, उनकी इतना डेडिकेशन है रामानुचार्य, इतना परिवर्तन हुआ। लेकिन अभी तुम बोले मैं भी जाऊंगा रंगनाथ जी का मंगल आरती का दर्शन, आप नहीं छोड़ पाएंगे सुंदर दर्शन बाकी का, माया नगरी का, इधर उधर हीरो हीरोइन का दर्शन, है ना, नहीं छोड़ पाएंगे। उन्होंने कैसे छोड़ पाया, क्योंकि गुरु ही दृष्टि देते हैं। भगवान का जो सौंदर्य है, मुरलीधर का सौंदर्य कितनों को दिखा, सौंदर्य है भगवान, लेकिन हमारे आंखें और हमारे मन में है क्या मुरलीधर बैठे, जितने अंदर मंदिर मन में है वो बैठे वही दिखता है। तो मन में बिठाने के लिए हमने इतना सारा बिठाया है, गुरु के अंदर पावर होती है कि वो आपको भगवान का सही दर्शन दिखा सकते हैं। इसलिए सही दर्शन के लिए आंखें अगर यूज करें, और सही क्या एक है पुरुनंदन, हृदय में भगवान है तो भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगेगा, बाकी का दर्शन हम डालेंगे छोड़ देंगे, वो कला है। इसके लिए कछुआ के जैसे आंखों, मुरलीधर अंदर बैठे हैं, भगवान के दर्शन में इतनी तृप्ति है कि कहीं कुछ
देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के प्रसाद में, स्मेल में इतना है, भगवान की जीवा पे एक बार प्रसाद का स्वाद आ गया, वो स्वाद भी भगवान ही देंगे। एक बार वो खाने लगा, क्यों प्याज लहसुन छोड़ पाते हैं लोग? क्योंकि भगवान वो टेस्ट देते हैं। डिटरमाइन होते कि नहीं भगवान का प्रसाद ही खाऊंगा। हमें प्याज लहसुन से कुछ नफरत नहीं है, लेकिन भगवान को प्रसाद के लिए हमको प्याज लहसुन नहीं चलता, तो हम बिना प्याज लहसुन का, ये चमत्कार है। हम खुद रियलाइज कर रहे हैं। मैं ऐसी थी 12 साल पहले, ये मंदिर से जुड़ने के पहले सबसे ज्यादा पिक्चर का शौक। एक मूवीज आपने नहीं देखा होगा, फिल्म में पहला दिन पहला शो में देखते हैं। एक मूवी थिएटर में जाके 5 बार किसने देखा है क्या? नहीं ना, नहीं। इतना सब चीज का शौक, खाने पीने का शौक, गुरु की कृपा होती है, सही टेस्ट मिलती है, तो हाइयर टेस्ट मिलती है ना, तो इंद्रिय कंट्रोल में होते हैं, जीवा कंट्रोल में होती है, दर्शन कंट्रोल होता है ना। अभी मुझे कुछ पिक्चर का एक डायलॉग आता था, अभी मुझे नाम भी नहीं आते हीरो हीरोइन के। अभी कौन सा 12 साल में मैंने एक भी नहीं पिक्चर देखी। और हॉस्पिटल पसंद कानून टॉकीज के सामने ही है ना। तो ये होता है, हायर टेस्ट मिलेगा तो निचला टेस्ट अपने आप चला जाता है। तो इसलिए कृष्ण से जुड़ो, योगा सुप्रीम योगा पर्सन से जुड़ो, अपने आप संयम आ जाएगा। क्योंकि इंद्रिय को संयम नहीं करना है, इंद्रिय को क्या करना है? सही जगह स्थित करना है। सही जगह स्थित होंगे तो नीचे के लिए, जैसे भिखारी है, उसको रोज बासी भाकरी पिठला मिल रहा है और उसको बोला ये छोड़ दे, अच्छा नहीं है बासी खाना, बेचारे करेगा क्या? पता है ये बाहर का खाना, ये दिनों में बारिश में पानी पूरी खाना अच्छा नहीं है, उससे डायरिया होता है, लेकिन उसका ही टेस्ट पता है, जाती है ना, मजबूर है भाई। वैसे पता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसको अगर तुम शीरा पूरी दो तो अपने आप बासी चला जाएगा ना। उससे बासी लो तो ले देंगे ना, क्योंकि आपने क्या दिया है? शीरा पूरी दिया, तो छोड़ देगा ना वो बासी भाकरी और पिठला, है ना। वैसे ही सही योगा क्या है? सुप्रीम जो इंद्रिय मन है, हृदय, किसको देना है? सुप्रीम को देना है, हाइयर। वो टेस्ट अपने आप नहीं आ सकते, हमने प्रयास करना है। और वो टेस्ट कौन देगा? भगवान और गुरु देंगे। तो ये आ गया तो हो सकता है स्थित प्रज्ञ आ सकता है, हो सकता है। हर चीज किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए कर रहे हैं। टेस्ट वो दे रहे तो नीचा टेस्ट अपने आप चला जाएगा। अहंकार हर्ट, अहंकार समझेगा मैं कौन हूँ? एक नित्य स्वरूप कृष्ण, जीवेरे स्वरूप में नित्य कृष्ण दास। हम हमारे दास है। किसके दास है? हमारी इंद्रिय के दास है, हमारे मन के दास है, हमारे अहंकार के दास है। इसलिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सही दास बनोगे, ये प्रैक्टिस है। तो ये सही योग पद्धति भगवान कृष्ण किसको दे रहे हैं? अर्जुन को। यो योग में स्थित होंगे ना, युद्ध करो, घमासान युद्ध करो, हारने का जीतने का टेंशन नहीं, ये मरेगा वो मरेगा टेंशन नहीं। किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? कृष्ण ने ऑर्डर दिए। क्यों? कृष्ण ने बॉडी दी है, कृष्ण ने सृष्टि निर्माण की है, कृष्ण ने हथियार दिया है, चला रहे किसके लिए? कृष्ण के लिए। हारेगा जीतेगा, ये मरेगा वो मरेगा, इसमें टेंशन है? क्योंकि सही उद्देश्य पता है। वैसे इंद्रिय का सही उद्देश्य पता होना चाहिए। इंद्रिय किसने दिए, कौन चला रहे, उद्देश्य क्या है, वो छोड़ के हम अपने हिसाब से चलाएंगे तो निसर्ग हमको तकलीफ देगा। इसलिए मन डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है ना। गलत यूज करते हैं मन का, इंद्रिय का, बुद्धि का। इसलिए जैसे चोर सुखी रहता है क्या? चोर से सबको मिलता है ना, उसको सब चोरी करके सब ऐश्वर्य मिलता है, सब मिलता है, लेकिन अंदर से तो कभी सुखी नहीं हो सकता। वैसे ही सब भगवान का है, इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए, है ना। सही स्वामी पता नहीं, सही हमारी स्थिति पता नहीं है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। अभी चल रहा है पितृपक्ष,
तो ये पता होना चाहिए। श्राद्ध मैंने श्रद्धा से किया हुआ, ये सिस्टम है। सिस्टम में ऐसा बोला जाता है जीवित व्यक्ति को खिलाओ ना, मरने वाले व्यक्ति को क्या खिलाना है? भूत किसको खिलाते हैं हम? पितृ। भगवत गीता में उल्लेख आता है, पहले अध्याय में भी हमने देखा था कि आप पिंडों को क्रिया, पिंड का क्रिया नहीं करेंगे तो पूरा क्या होगा? परंपरा नष्ट होगी, सब पाप में चले जाएंगे। और फिर भगवान ने ऐसा कि ये सिस्टम है कि हम यहाँ पे उनको देते हैं। तो पितृ लोग है वो ऊपर है, वहाँ का एक दिन, यहाँ का एक वर्ष है बराबर। ये 15 दिन में उनका लंच टाइम होता है। ये लंच टाइम में उनका ये खाना नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो अटके हुए है वो वेटिंग एरिया है, उनको हिसाब देने के लिए जाते हैं तो वेटिंग एरिया। उनको ये 15 दिन में ही भोजन मिलता है। वो सूक्ष्म देह को, पिंड, वो सूक्ष्म देह मैंने देह में चला गया, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, वो शरीर रहता है, पिंड का शरीर रहता है। इसलिए पिंड के रूप में अग्नि को डालते, और वो सिस्टम है। यहाँ पे पैसे डाले वहां मिलते, तो हमारी भगवान की सिस्टम नहीं ऐसी होगी। तो यहाँ पे अगर हम क्या डालते हैं? अगारी डालते हैं ना, यहाँ पे डालते हैं तो धुएं के रूप में एक सिस्टम है, आयुर्मा नाम के उनके देवता है, वो ट्रांसफर करते हैं धुएं द्वारा। उनकी पूरी सिस्टम है। हमारी पेमेंट की सिस्टम, फोन पे की सिस्टम हम बना सकते हैं। तो भगवान ने जिनको बनाए ये हम उनके द्वारा ही सृष्टि चलती है। उनकी सिस्टम नहीं होंगी सुपर सिस्टम, यहाँ पे कुछ दिया तो उनको मिलता है। तो जो कोई अगर वो अटके तो उनको गति मिलेगी, भगवान का प्रसाद मिलेगा, गति होगी। अगर वो वहां पे लिबरेट होंगे तो अगर मनुष्य देह में भी चले, आप बोलेंगे कैसे समझे वो कहाँ है? अगर वो मनुष्य अगर प्राणी होने में है तो उनको चारा के रूप में मिलेगा। अगर मनुष्य में है उनको प्रसाद के रूप में मिलेगा, और उनकी बुद्धि तेज होकर उनको मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझे। तो वो ये सारा प्रयोजन ऑथेंटिक है। तो हमने बड़े श्रद्धा से क्या करना चाहिए? सारी संस्कृति जो हमको एंगेज करते हैं कि अल्टीमेटली उद्देश्य मत भूलो, सब भगवान का है, भगवान को समर्पित करो। पितर को क्या उन्होंने नहीं किया समर्पित, तो आप एटलीस्ट आपकी जवाबदारी है। उनके वजह से देह मिला है, कुलो परंपरा मिला है, तो उनको ये हमको न्याय मिला है। तो हम बड़ी श्रद्धा से भगवान कृष्ण को, विष्णु को ऑफर करके वो डालेंगे तो उनकी गति उच्च होंगे और उनको लिबरेट होंगे और उनको अच्छा जन्म मिलेगा जो भक्ति समझे। तो ये सारी ऑथेंटिक प्रोसेस है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है ये शास्त्र समझना। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, आप पढ़ो। ये स्थित प्रज्ञ आगे का जो सेशन है हमारा बहुत सुंदर है कि प्रैक्टिकल ध्याय तो विषयान पुंसा, कैसे हमारा ध्यान भटक जाता है, हमको गुस्सा क्यों आता है, थेरी समझे और हम देखेंगे। एंगर कंट्रोल चलेगा ना, एंगर सबका प्रॉब्लम है ना, एंगर कैसे कंट्रोल करें इसके ऊपर अगला सेमिनार रहेगा। तो 2.5961 से चलेगा 2.62 से आगे एंड करेंगे हम, देखते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज क्या सीखा? बहुत ही व्यवहारिक सादी सरल योगा पद्धति। नीचे से ऊपर में हम पहले कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाएंगे। तो धनुर्धर रामानुचार्य ने उल्लेख करा थी, गुरु चाहिए भगवान कृष्ण के लिए, ऐसी श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं है, यह हाइयर योगा प्रोसेस है। वहां पे हमारे इंद्रिय टिक गए, नीचे अपने आप इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल आता है, मन के ऊपर कंट्रोल आता है। हम खुद व्यवहार में रियलाइज करें, प्रैक्टिकल के साथ आप खुद आजमाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। रियल प्रैक्टिकल प्रोसेस पहले लोगों ने किया है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। हाइयर टेस्ट होने के बाद नीचा टेस्ट अपने आप चला जाएगा। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न? बहुत सेटिस्फाइड होंगे आप, थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं ना, सब प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं, कुछ भी प्रश्न नहीं है। बहुत होनहार स्कॉलर स्टूडेंट है आप, कुछ लिख के लाया करो, क्वेश्चन नहीं पढ़ते।